हेलो भाई सभी लोग को। और आज हम पढ़ेंगे क्या, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बायो का एक चैप्टर है, क्लास 10th में आएगा। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले भाई अगर डिकोड करें इस वर्ड्स को तो एक आता है लाइफ, एक आता है प्रोसेस। लाइफ मतलब लिविंग कोई चीज़ है ना, और प्रोसेस मतलब उस लिविंग चीज़ को करने में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। चलो चैप्टर खत्म हो गया, और लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नहीं इतने में नहीं है, और भी है। देखो भाई, लाइफ अगर है तो उसके पीछे जानकारी है कि भाई लाइफ है क्यों, है ना। मतलब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में होना चाहिए ना कि वाई, मतलब एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके हमेशा दिमाग में कि भाई ये है तो क्यों है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो वो चीज़ समझने के लिए हम क्या इस चैप्टर के पास डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी, बहुत ज़्यादा लेंथी हम नहीं करेंगे इसमें, और इसके बाद हमारी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती जाएंगी वीडियोज़। तो लाइफ प्रोसेस सबसे पहली चीज़ जो आपके एनसीईआरटी में मिलेगा वो है कि अलाइव कोई चीज़ है या नहीं है, ये कैसे बता पाए। तो अगर आप अपने सामने अपने आप को कंसिडर करते हो, ठीक है, तो वो अलाइव है या नहीं है आप कैसे कंसिडर करते हो। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो आप कैसे मान रहे हो कि हाँ हम जिंदा हैं कि नहीं है, लाश नहीं है हम। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि हम भाई बोल रहे हैं, इस वजह से आप समझ रहे हो कि हम भाई जिंदा हैं, ठीक है, मरे हुए नहीं है। तो आप अपने आप को क्यों जिंदा समझ रहे हो, क्योंकि आप भी सांस ले रहे हो, वीडियो देख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, है ना, बगल में कॉफ़ी रखी हो, कॉफ़ी पी रहे हो। तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको क्या बता रही है, बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो लिविंग बीइंग की कैटेगरी में आ रही है, मतलब अलाइव है। अच्छा, अब हम समझे कि कोई चीज़ अलाइव क्यों नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मार्कर है, ठीक है, या ये बोर्ड है, ये अलाइव क्यों नहीं है, या फिर मोबाइल जो मेरे सामने लगा हुआ है, या फिर कैमरा स्टैंड जो लगा है ये, तो ये अलाइव क्यों नहीं है। क्योंकि ये सांस नहीं ले रहा है, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, क्योंकि ये कॉफ़ी नहीं पी रहा है, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं सकता है, तो इसलिए ये अलाइव नहीं है। ठीक है, तो अलाइव कोई चीज़ है या नहीं है, इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसमें ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है, अब ग्रोथ देखो कैसे हो, ग्रोथ का मतलब यही नहीं सिर्फ वो लंबाई में बढ़ जाए। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब ये भी कि वो लंबाई में बढ़ रहा है, कहीं चल भी रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इस तरह की अगर कोई चीज़ें, इस तरह के फंक्शन अगर कोई बॉडी शो करती है तो उसे हम कहते हैं भैया ये बॉडी जो है ये अलाइव है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि सर एक कुत्ता है वो दौड़ रहा है, तो दैट कुत्ता, दैट डॉगी इज बेसिकली अलाइव। ठीक है, अच्छा अब बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर ऐसे चलती तो बाइक भी है, कार भी चलती, तो कार भी अलाइव होगी फिर, है ना। तो कार अलाइव क्यों होगी, क्योंकि आपने सर बताया कि अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, अगर कोई चीज़ ब्रीथ कर रही है, या फिर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो वो अलाइव होनी चाहिए। तो आपने कहा सर कोई चीज़ मूवमेंट करती है तो वो अलाइव है, तो कार तो मूवमेंट कर रही, तो दैट वुड बी दैट केस वो अलाइव होनी चाहिए। लेकिन भाई अलाइव नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं कर रही है ना, मतलब कार ग्रो नहीं है। यानी कि शाम को देखा आपने वो थी मारुति सुजुकी थी, सुबह जाते देखा मर्सिडीज सेडान बन गई, ऐसा नहीं होगा, वो मारुति सुजुकी ही रहेगी जैसी है। ठीक है, कोई पेड स्पॉन्सर नहीं है, ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल दिए, हमें कहाँ पेड स्पॉन्सर मिलेंगे। ठीक है, तो बस इतनी समझने वाली बात है कि कोई अगर ग्रोथ हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, तो वो बॉडी जो होती है वो अलाइव होती है। अगर ग्रोथ या मूवमेंट नहीं हो रही होती तो उसे अलाइव हम नहीं कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो यस, अलाइव है कि नहीं वो कैसे डिसाइड होता है, अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है, मतलब मूव कर रही है, या फिर बॉडी ग्रो कर रही है। ठीक है, और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर उसे हम कहेंगे नॉट ग्रोइंग और नॉट मूविंग, देन एट दैट केस द बॉडी इज कॉल्ड एज नॉन अलाइव, फिर वो अलाइव नहीं है। ठीक है, आजीविक अगर आप हिंदी में अगर समझना चाहें तो आजीविक मतलब जीवित नहीं है बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम डिटेल में अगर जाएं तो अलाइव, जैसे हम ह्यूमंस अलाइव हैं क्यों, क्योंकि हम मूव करते हैं, हम ग्रो करते हैं, बेसिकली हमारी हाइट ग्रो होती है, हमारे बाल ग्रो होते हैं, हमारे नेल्स ग्रो होते हैं, फिंगर्स ग्रो होती हैं। ठीक है, और हम मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो इस वजह से हम अलाइव हैं। लेकिन प्लांट को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि प्लांट अलाइव है कि नहीं। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट मूव करता है, नहीं भाई प्लांट तो एक जगह लगा हुआ है। लेकिन हाँ, प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जिसकी वजह से हम ये पता कर पाते हैं प्लांट जो है वो अलाइव है। क्यों, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है अपनी। ठीक है, उसके ब्रांचेस ग्रो करती हैं, उसकी लीव्स ग्रो करती हैं। आप जानते हो भाई प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, देन ऑक्सीजन को एमिट करते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हम लोग का इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्लांट्स को बोला गया कि प्लांट्स भी क्या है, अलाइव हैं। तो बेसिकली अलाइव की कैटेगरीज में दो आते हैं, एक हमारे एनिमल्स और एक आते हैं हमारे पास प्लांट। ठीक है, अब एनिमल्स ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मान लिया है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक क्लास होती है, इसे कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है बेसिकली इनको अब पता नहीं कि अलाइव है कि नॉन अलाइव है, मतलब समझ ही नहीं आता है कि अलाइव में कैटेगरी में रखेंगे कि नॉन अलाइव कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया का नाम वायरस।
जो वायरस होता है उसको हम ये नहीं समझ पाते हैं कि किसकी कैटेगरी में इसको हम रखें, कि अलाइव की कैटेगरी में रखें कि नॉन अलाइव कैटेगरी में रखें। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर तो अलाइव है, और बहुत सारे लोग कहेंगे सर तो नॉन अलाइव है। ठीक है, हम बता देते हैं कौन कौन से केसेस में इसको क्या क्या हम मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोविड का मानते हैं। ठीक है, अभी कोविड फैला था। ठीक है, कोविड-19 का अगर वायरस लें तो ये क्या है, ये एक वायरस है। ठीक है, कोविड-19 क्या एक टाइप ऑफ वायरस है। सब लोग यार इतना फेमिलियर हो गया, इतना कोविड फैल चुका था कि आप कोविड-19 समझते हो एक वायरस है बेसिकली। ठीक है, तो अगर कोविड-19 एक वायरस है तो वो अलाइव होगा क्योंकि वो फैल रहा है, मतलब मूव कर रहा है। तो अगर मूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है तो एक वायरस है, और वायरस अगर मूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, दैट वुड बी कि ये तो फिर अलाइव होगा, है ना सर। आपने तो ऐसे ही बताया अभी कि अगर कोई चीज़ मूव करती है, ग्रो करती है तो वो अलाइव की कैटेगरी में आएगी। बिल्कुल भाई, बात सही है आपकी। लेकिन जब मान लो ऐसा आपने देखा होगा ना कि कोविड वाला जो भी पेशेंट रहता है वो जिस कमरे में रहता है उस कमरे में बेसिकली कोई दूसरा नहीं जाता है ना। कहते हैं कि भाई वो इन्फेक्ट हो जाएगा कोविड-19 से। तो कोविड-19 इन्फेक्ट कैसे हो जाता है, जैसे मान लो मुझे कोविड है नहीं मान लो, ठीक है, और इस बॉडी को मैंने टच किया, मतलब मेरे कांटेक्ट में आई है, तो इस बॉडी में भी जो वायरस है कोविड का वो इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके कांटेक्ट में बॉडी आएगी तो आपके भी ये वायरस जो होगा बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो अगर ये बॉडी के मतलब इस चीज़ में अगर वायरस है तो यहाँ से वायरस निकला, यहाँ बैठ गया जाके। अब इस चीज़ में वायरस तो ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो कोविड-19 से इन्फेक्ट है नहीं, ये भाई बॉडी जो है इसको तो ऐसे सांस लेने में दिक्कत हो नहीं रही है, तो ये तो इन्फेक्टेड है नहीं वायरस से। ठीक है, तो ये बॉडी इन्फेक्टेड नहीं, इसका मतलब यहाँ पे वायरस ना ही मूव कर रहा है ना ही यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे वायरस किस स्टेज में है, वायरस हम लोग का नॉन लिविंग स्टेज में है, अभी नॉन अलाइव है। तो वायरस जनरली जब बाहर रहते हैं बॉडीज से तो वो नॉन अलाइव रहते हैं, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वायरस जो होते हैं अलाइव हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ ये बता रहा हूँ मैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, ये वायरस था, तो वायरस जब तक बाहर है तब तक ये अलाइव नहीं है। जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंटर करता है यहाँ पे कैसा होता है, अलाइव हो जाता है। ठीक है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तुरंत से ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करना शुरू करता है अपने आप को। ठीक है, फटाफट से मल्टीप्लाई करता है, आपकी बॉडी को वीक करना शुरू कर देता है, मतलब इन्फेक्ट कर देता है बेसिकली। लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं करेगा, बाहर इतना बड़ा वायरस है तो इतना ही बड़ा रहेगा, वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इतना बड़ा वायरस नहीं होता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर इतना बड़ा वायरस है कोई तो बाहर इतना ही बड़ा रहेगा, क्लस्टर उसका इतना ही रहेगा, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करेगा फट से वो रिप्रोड्यूस होना, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वायरस का एक है कि भाई वो अलाइव और नॉन अलाइव दोनों कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब कोई जनरली पता नहीं, अब बहुत सारे साइंटिस्ट में एक डिबेट है कि अलाइव में रखें या नॉन अलाइव में रखें, मतलब किस कैटेगरी में इसको हम वायरस को रखें। तो आपकी श्रद्धा आप जिसमें मानो। ठीक है, हम भाई दोनों में मानते हैं क्योंकि भाई दोनों कंडीशन में मालूम है कि लाइव में कब है और अलाइव में कब है। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास आता है क्या कि अगर कोई बॉडी हम लोग की मूव कर रही है, मतलब मूवमेंट शो कर रही है, तो वहाँ पे मूवमेंट विजिबल भी हो सकता है, नॉन विजिबल भी हो सकता है। जैसे अगर हम प्लांट की कंडीशन में बात करें तो प्लांट की कंडीशन में मूवमेंट विजिबल नहीं होता है, क्योंकि प्लांट कहाँ मूव करता है, प्लांट तो एक ही जगह रहता है। हाँ, प्लांट एक ही जगह रहता है, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर लेवल में क्या है, मूवमेंट है। जैसे प्लांट में जो नीचे से पानी रूट से ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है ना। अगर हम बात करें तो अगर ये मेरे पास कोई प्लांट है, ये कोई पेड़ है अगर मेरे पास, तो यहाँ से H2O दैट वुड बी वाटर को वो इनटेक कर रहा होगा, यहाँ तक वाटर को लेकर के जा रहा होगा, और फिर यहाँ से सन से ये सनलाइट बेसिकली ले रहा होगा, यहाँ पे फूड बना रहा होगा। ठीक है, अभी सारी आगे हम बात करेंगे कैसे फूड बनाता है, और फूड को लेकर के डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहा हो, क्योंकि भाई हर पार्ट को खाने की जरूरत है। ठीक है, तो हर पार्ट को जाके एनर्जी प्रोवाइड करेगा फूड के जरिए। तो यहाँ से फूड यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से वाटर यहाँ तक, मतलब आदान प्रदान वाटर क्या और वाटर और फूड बेसिकली मूव कर रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो मूवमेंट जो है वो जरूरी नहीं है सिर्फ आउटसाइड लेवल पे हो, मूवमेंट हम लोग का मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर लेवल में किस तरह से होता है उसका हमने एग्जांपल ले लिया, ऐसे प्लांट्स में हम लोग का होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में जनरली हम लोग का जो मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट है वो हम लोग को देखने को वहाँ पे मिलता है। अब बात आती है क्या कि कोई भी अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो अलाइव है, हम बेसिकली अलाइव की बात करने वाले, नॉन अलाइव की बात हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अलाइव वालों की बात करने वाले, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बीइंग्स में आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अलाइव है मतलब लिविंग है तो क्या होना चाहिए, मतलब अगर कोई भी एनिमल है तो वो जिंदा क्यों है, कहोगे सर जिंदा इसलिए क्योंकि वो खाना खाता है ना। हम भाई जिंदा क्यों है, हम 4 दिन खाना ना खाएं तो वीकनेस आ जाती है। ठीक है, तो वीकनेस आ जाती है, इसका मतलब एनर्जी हमारे अंदर खत्म हो जाती है। तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड की रिक्वायरमेंट होती है हमें।
ठीक है, तो कोई भी चीज अलाइव क्यों है। तो लास्ट वाले हम देख लिया था स्लाइड में कि जो बेसिकली हमारे पास प्लांट्स थे, ठीक है, वो किस तरह से हम लोग का न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है कि लाइफ प्रोसेस समझ गए ना, कि बेसिकली हमारे पास जितने भी तरह के प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको अपनी लाइफ को, मतलब अपनी जीवन को बेसिकली कह सकते हो ना, कंप्लीट करने के लिए या फिर प्रोसेस में रखने के लिए क्या क्या चीज़ों को सहारा लेना पड़ता है। तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी ग्रोथ हो सकती है और मैक्रो लेवल पे भी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मतलब कि बेसिकली हमने देखा था प्लांट्स में वो पानी लेकर के ऊपर जाते हैं एंड फिर जो फूड होता है वो अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो इस तरह से ये होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। लेकिन फिजिकली आप अगर ग्रोथ देखो तो ऐसे हमारी फिजिकली ग्रोथ भी होती है ना, मतलब हम पहले इतने बड़े से थे, अब इतने बड़े हो गए, मतलब बेसिकली हमारी ग्रोथ भी हो रही है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फूड एज अ एनर्जी मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, तो टू मेंटेन दिस प्रोसेस और स्ट्रक्चर वी नीड सम मेंटेनेंस प्रोसेस एंड दीज मेंटेनेंस प्रोसेस कॉल्ड एलपी। एलपी यहाँ पे क्या बता रहा है, लाइफ प्रोसेस को बता रहा है। ठीक है, मतलब कि जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो होते क्या है कि हमारे डे टू डे एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये एनर्जी जाती कहाँ पे, इन सारे प्रोसेस को करने में। तो जितने भी प्रोसेस है, चाहे आपका ग्रोथ हो गया, ठीक है, आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, आपका प्लांट्स में हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स हो गया, हमारे में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हो गया, ठीक है, हार्ट बीट हो गई, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, वेरियस प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ के प्रोसेस मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितने भी तरह के प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट प्रोसेस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। और इन सबके लिए जरूरत क्या होती है, हमें एक सिंपल चीज की, इसे कहते हैं हम लोग क्या, खाना, फूड। ठीक है, तो फूड की हमें रिक्वायरमेंट होगी और फूड से हमें मिलता क्या है, न्यूट्रिशन मिलता है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन बेसिकली आप समझ सकते हो कि लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो भी चीज हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी फूड की, जिस भी एनर्जी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, वो आपका आप लिविंग बीइंग से मान सकते हो। ऐसे मान लो मैंने कहा कि भाई आप टमाटर खा लेते हो और ब्रेड खा लेते हो, ठीक है, आटा खा लेते हो, गेहूं खा लेते हो, गेहूं लिटरली फाँक नहीं लेते हो गेहूं, मतलब गेहूं भाई पीस के आटा बना के रोटी बना के वो खा लेते हो। ठीक है, समझना। और इसी तरह से कुछ लोग होते हैं चिकन खा लेते हैं, चिकन पूरा मतलब कहते हैं ना वंश ही खत्म करने पे आ जाते हैं, मतलब खाने पे आ गए तो भैया इतना चिकन खाएंगे, इतना चिकन खाएंगे कि सुबह चिकन शाम में चिकन है। मेरे कुछ दोस्त लोग जानने वाले, भैया सुबह भी चिकन खाते हैं, शाम में भी चिकन खाते हैं, जब कहीं जा भी रहे होंगे तब भी चिकन खाएंगे, मतलब 24/7 चिकन 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 चिकन। तो चिकन से भी हमें मतलब बेसिकली क्या मिलता है, फूड मिलता है, तो न्यूट्रिशन मिलता है हमें। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जो भी हमारे लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इतना अगर हम समझ लेते हैं तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। इसके बाद हम बेसिकली इस चैप्टर को और ज्यादा आगे लेकर के जाएंगे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, कितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक होता है, फिर उसको हम लोग और आगे डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोग सपोर्ट दिखाओगे और शो करना इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।